हेलो माय डियर फ्रेंड्स, साक्यास कंसेप्ट पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और एज यू नो वेरी वेल, इन लास्ट क्लास हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस को स्टार्ट किया था और वहां मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, 4 टाइप में हम उसको डिवाइड करते हैं और लास्ट क्लास में हमने टाइप 1 और टाइप 2 को ही एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, तो इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 में पार्शियल फ्रैक्शन का लेके आया हूं। उसमें रिमेनिंग पार्ट 3 और पार्ट 4 की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप ये चारों सीख जाएंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, और पार्शियल फ्रैक्शन से जब कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा तो आपका इंटीग्रेशन और कंप्लीशन में आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन। और इसमें हम बात करेंगे टाइप 3 की आज, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम टाइप 1 और टाइप 2 अच्छी से एक्सप्लेन कर चुके हैं विद डेफिनेशन विद स्टेप्स। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है जो फ्रेंड्स इसको वीडियो को पार्ट 2 को देख रहे हैं उससे पहले पार्ट 1 देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको स्टेप्स भी बताई हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है एंड देन आफ्टर क्या करते हैं, फिर उसके बाद हमने टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, तो वहां पे ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने टाइप 3 में मैं आपको बता दूं, ये होगा हमारा व्हेन डिनोमिनेटर हैविंग क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 में बता दिए थे, वो डिफरेंट थे। टाइप 1 में क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर हैविंग डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, टाइप 2 में क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर हैविंग रिपीटिंग, ठीक है, लीनियर फैक्टर, वहां पे रिपीट हो गए थे वो फैक्टर्स। थर्ड में है व्हेन डिनोमिनेटर हैविंग क्वाड्रेटिक फैक्टर। कुछ इस तरीके से आपको सिचुएशन मिलेगी आगे चल के कि सपोज करिए कि आपको मिल जाए, डिनोमिनेटर में लिखा मिल जाए आपको x माइनस ए, ठीक है, और अगला मिल जाए bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये तो अपने में क्या है, लीनियर है। ठीक है, ये अपने में क्या है, लीनियर है, और ये अपने में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे तो क्वाड्रेटिक हमने क्वेश्चन 1 में भी किया था। क्वेश्चन 1 ये था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहली चीज ये सिखाई थी कि स्टेप्स में सबसे पहले हमें चेक करना है फ्रैक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर के लिए कंडीशन ये बताई थी कि डिनोमिनेटर की डिग्री हर केस में न्यूमरेटर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यस यहाँ पे है, अगर ज्यादा है तो ये प्रॉपर हो गया, अगर ज्यादा नहीं है, बराबर है, ठीक है, तो हम उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। और इम्प्रॉपर के केस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर भी बता रहा हूँ कि इम्प्रॉपर के केस में हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं और प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं। तो आप उसके बाद मैंने आपको बताया, जब क्लियर हो जाए उसके बाद स्टेप 2 पे जाते हैं, और स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर इफ इट इज पॉसिबल। तो आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो इसके फैक्टर पॉसिबल है, बट मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, टाइप 3 में जो क्वाड्रेटिक मैंने लिखी है, ठीक है, वी कांट फैक्टराइज इट, मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता वो वाली क्वाड्रेटिक है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आप चाहकर भी इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। अगर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसी के लिए है हमारा टाइप 3। देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको ब्रेक करने का जो तरीका होता है मैं आपको बता दूं, वो होता है a अपॉन एक्स माइनस ए। आपको पता है लीनियर को तो हम वैसे ही ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो वैसे स्मॉल बना सकते हो उन सबको, इससे कोई मैटर नहीं करता, a c और d। ठीक है, वही है कोएफिशिएंट, क्योंकि ऊपर कैपिटल यूज करते हैं हम। तो ऊपर नीचे आप लिखेंगे, यहाँ पे a कर लिया है, यहाँ से b से शुरुआत होगी। ठीक है, bx, ये हो जाएगा हमारा bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि a पहले यूज कर चुके हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आएगा, लीनियर आता है। यहाँ पे देखो लीनियर था तो ऊपर क्या आया, लीनियर की डिग्री 1 होती है तो ऊपर आया कांस्टेंट, मतलब उसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है तो ऊपर 1 डिग्री आएगी, मतलब ये bx प्लस सी लिखेंगे। आप कहेंगे सर bx प्लस सी क्यों लिखा, ये पहले आ चुका है, तो अब लीनियर किसके साथ, x किसके साथ आएगा, b के, और फिर उसके साथ c आ जाएगा। हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम रहेगा। क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन में बड़े होते हैं।
तो मैं क्वेश्चन को कंसीडर कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 1/1 प्लस एक्स क्यूब। स्टेप 1 चेक कर लेते हैं जो मैंने आपको सिखाया। वो स्टेप 1 ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है और उसकी डिग्री कितनी है 0 है, तो इसकी डिग्री ज्यादा है, मतलब ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर तो बन ही रहेगा। ये एक्चुअल में जो फॉर्म है ना, मैं यहाँ पे क्यू लगा देता हूँ, क्यू। तो आपने देखा 1 क्यू प्लस एक्स क्यू हो गया। और आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। क्लियर? चलिए, अगर उसके बिहार पे हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैंने बिल्कुल फॉर्म में लिख दिया है। आप देख पाएंगे कि क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, इस तरीके से। ठीक है, यही इसके फैक्टर हो गए। अब इसके बाद आपको पता है इसके आप फैक्टर नहीं कर सकते। आप कर पाएंगे तो आपको पता लगेगा कि फैक्टर पॉसिबल नहीं है। फिर हम उस केस में क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूं ऑन टेकिंग पी एफ, क्योंकि हमें तो फैक्टराइजेशन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो हम लिखेंगे ऑन टेकिंग पी एफ ऑफ दिस, हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, टेकिंग पी एफ ऑफ, वैसे मैंने नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख लीजिए, मिटा के लिख देता हूँ। ऑन टेकिंग पी एफ ऑफ पूरा लिख देते हैं 1/1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेना है। मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा। आप देख पाएंगे कि हमें तो वैसे इसको फैक्टराइज करना है, बट इतना तो हम इसको सॉल्व कर ही चुके हैं। इसके बाद हमें और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ए अपॉन करना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, तो ऊपर क्या आएगा लीनियर आएगा। लीनियर के साथ आपको पता है ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगला फर्दर जो स्टेप है उसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि ये इसे काटना है आपको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज ऐसी रहेगा। यहाँ पे हमें एलसीएम मिल जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इंटू हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स प्लस सी हो गया, हमने इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया। बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, आप देख पाएंगे कि ये पार्ट इससे कट जाएगा। तो आपने क्या देखा कि फाइनली वी गेट 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मैंने आपको बताया इसके दो फैक्टर हैं। इसको तो यहाँ से तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि मैंने बताया कि इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी हम उसको पुट कर देते हैं। पुट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 implies that x is equal to -1। हम क्या कर रहे हैं, इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू -1। जैसे ही आप x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो कुछ मिलेगा। देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे a रहेगा, -1 डालोगे तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ -1 डालोगे तो माइनस पहले से ये +1 हो जाएगा और 1 पहले से ही है। ठीक है, और आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 प्लस एक्स क्या है, 0 है, और 1 प्लस एक्स इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड, हमें जरूरत नहीं है इसको लिखने की। ठीक है, चलिए अब आप देख पाएंगे इंप्लाइज दैट में लिख देता हूँ 1 इक्वल टू कितना आ गया 3 है। ठीक है, तो और इंप्लाइज करके लिख देता हूँ a इक्वल टू कितना मिलेगा 1/3। आपने क्या देखा, यहाँ से हमें a की वैल्यू 1/3 मिल गई। ऐसा करने का जो पर्पस है वो डियर फ्रेंड्स ये है कि यहाँ एटलीस्ट हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकल के आ गई 1/3। ठीक है, अब हम इसको इक्वल 0 पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को चलो मैंने पुट कर दिया 0। फिर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ x -1 निकाला, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले ही अगर पॉसिबल होता तो फैक्टराइजेशन हो जाता, और फैक्टराइजेशन हो जाता तो वो इस केस में नहीं आता। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, एक स्टेप और लिख देता हूं, आई होप वो दिख रही होगी। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे
अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन हमने सेकंड डाल दी, सेकंड में आपने x इक्वल टू -1 पुट किया था। अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ही बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई कर देना है ax², ठीक है, माइनस ax प्लस a, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस bx²। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे c प्लस cx हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं ये चीज मिटा देता हूँ, क्वेश्चन आपको याद रहेगा, हमने 1 + x² का वो निकालना है, ठीक है, यहां तक मिटा देते हैं। चलिए, कमेंट में जरूर बताइए टॉपिक आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आपको चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो एक ये है स्क्वायर का टर्म और एक ये है, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा a + b अलग और x² इस तरीके से, मतलब a और b में x² को बाहर कॉमन ले लिया। इस तरीके से हम x के टर्म्स की बात करेंगे तो देयर आर 3 टर्म्स ऑफ x। फर्स्ट वन इज ये आ जाएगा -a, फिर उसके बाद आ जाएगा +b, फिर उसके बाद आ जाएगा +c और x बाहर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। थर्ड वन इज कांस्टेंट, जो थर्ड है वो हमारी कांस्टेंट है, a है और क्या है, c है, तो एक बन जाएगा हमारा a + c। मैं आपको बता दूं साक्यास कंसेप्ट पे अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको मैथमेटिकल टूल्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहां मैंने आपको कंपेयर एक टूल सिखाया, ठीक है, जब बोथ साइड हमें कंपेयर करना होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a + c, तो सिंपली a + c = 1 मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर फिर x का क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो मैथमेटिकली हम लोग ने कुछ रॉन्ग किया, कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है। सिमिलरली इसी तरीके से 0 × x² लिख देता हूँ, ये आज भी सारा 0 ही है। अब आप देखो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। नंबर 1, आपको x² का ऑप्शन इधर क्या है, a + b, और इधर क्या है 0, तो पहली इक्वेशन मिल जाती है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि x का जो कोएफिशिएंट है वो -a + b + c है, और इधर भी क्या है 0 है। थर्ड वन इज इधर कांस्टेंट है a + c, और इधर जो कांस्टेंट है वो क्या है, 1 है, तो 1 आ गया, समझता है। अब हमने जो एक सिंगल वैल्यू निकाली थी वो निकालने का लॉजिक क्या था, देखो मैं आपको समझा दूं। अगर मैं ये वैल्यू नहीं निकालता, सिंपली यही चीज इसको क्रॉस करने के बाद, ये कटने के बाद ये इक्वेशन आई, और उसके बाद अगर मैं ऐसा करता तो आपके पास 3 इक्वेशन होती, और फिर तीनों को आप इसको इसके साथ सॉल्व करते, फिर एक नई इक्वेशन आती, फिर उस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करते, फिर कुछ नया आता, फिर इसमें पुट करते, तो वो प्रोसेस थोड़ी लेंथी होती है। जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि विच वन इज कन्वीनियंट फॉर अस, कौन सी आपके लिए ज्यादा यूजफुल है और इजी है। चलिए, तो आप देखें आपके पास पहले से ही a 1/3 है, तो सो सिंपल, क्योंकि a से आपको b भी मिलेगा और a से आपको c भी मिलेगा, मतलब इस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा लिखने का जो रीजन था वो आपको समझ आना चाहिए कि सपोज करो आप ये चीज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहां पे abc की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखिए यहाँ पे पुट करते हैं a = आपने क्या निकाला है, 1/3 पुट करते हैं, तो ये 1/3 प्लस b = 0 हो जाएगा, तो b = आपको मिल जाएगा माइनस का 1/3, क्लियर, b मिल गया -1/3। इसके बाद इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास b आ गया, c चाहिए तो c से निकालेंगे हम। पुट करें a = वापस 1/3, तो इट विल बी c = हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 प्लस c = 1, तो c = 1 - 1/3, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग हमें यहाँ मिल जाएगा c = 2/3, ये 3 हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2/3। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा, सिंपल चीजें हैं और आप ये चीजें बहुत अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है मोस्टली अगर हम बात करें तो 12th क्लास और कंपटीशन के लिए है, लेकिन मैं चाहूंगा अगर 11th का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको भी बिल्कुल इसको देखना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से आगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपने देखा आपको a भी मिल गया है, मैं लिख देता हूँ a हमें कितना मिला था, 1/3 मिला था, ठीक है, पीछे जो मैंने मिटा दिया। फिर आपने देखा कि मैंने जो इक्वेशन फर्स्ट डाली थी एक्चुअल में वो ये था, सबसे पहले था 1/1 + x³ था, ठीक है। फिर मैंने इसको फैक्टराइज किया था, मैं पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ इससे आपको समझ आ जाएगा। इसमें लिखा था 1 + x, इसमें लिखा था x² - x + 1। फिर हमने इसको फैक्टराइज किया था, ये किया था a/1 + x और ये किया था bx, ठीक है, प्लस c/ में
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इज इट क्लियर? मैंने वही इक्वेशन फर्स्ट लिख दी है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इन वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप पुट करेंगे तो अब मैं इतनी उम्मीद तो करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी। अगर एक ही जगह में 1/3 पुट करता हूँ तो 3 नीचे कैरी कर जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर हुआ? 3 अपॉन मान गया क्योंकि 1/3 कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे, तो वो अपॉन मान जाएगा। ठीक है, चलिए फिर प्लस आप देख पाएंगे अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, चलो एक मिनट, मैं ना 1/3 लिखा ही रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू भी 1/3 है, तो 1/3 x हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है? 2/3 है। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3/3 इंटू 1 प्लस एक्स। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और जब एलसीएम 3 होगा तो वो डियर फ्रेंड्स नीचे आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। न्यूमरेटर में बचेगा x प्लस 2। तो आपने देखा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक हुआ इसका। ठीक है, और ये किसके इक्वल था? इसका। तो मतलब ये 1/1 प्लस एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो हमारे ये आ गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक किया। ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू थी 1/3, बी की वैल्यू -1/3 थी। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी एरर कर रखी है, वो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस एक्स आ जाएगा। तो ब्रैकेट में से क्लियर हुआ, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस है, वो कुछ मेरे एरर थी। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं, प्रॉपर वैल्यूज को पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप है आज की क्लास का, वो हमें और देखना है। फिर इसके साथ ही हमारा टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आपसे फिर इसका बचेगा नहीं, सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में मैं इंटीग्रेशन चैप्टर की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन तो बहुत माइनर होता है, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही ज्यादा बड़े लेवल का होता है। ठीक है, तो मैं टाइप 4 की बात करने जा रहा हूँ। टाइप 4 है when denominator having repeating quadratic factor। मतलब इसमें ये है कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना वो रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा टाइम खा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए कि आपको कोई किसी का वो मिल जाए, ax² प्लस bx प्लस c, किसी का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने का तरीका आपने देखा, यहाँ भी इसका होल स्क्वायर। रिपीटिंग का मतलब क्या होगा? एक से ज्यादा हुआ। तो आपने देखा ये 2 बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे ax, ठीक है, ax प्लस b अपॉन फर्स्ट, मतलब ax² प्लस bx प्लस c आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा cx प्लस d अपॉन में ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर आ जाएगा। किस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रिपीटिंग वाला जो मैंने टाइप 2 बताया था उसमें भी कुछ फिगर इसी तरीके से था, बट वहां लीनियर के केस में था, यहाँ क्वाड्रेटिक के केस में। एग्जांपल से समझते हैं, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। एक रिपीटिंग के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए किसी ने आपको दे दिया x² प्लस 1 अपॉन में x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात ये है कि आपको चेक करना है ये फंक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको डिग्री चेक करना है। तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे सर इसकी डिग्री सेम है। मैं आपको याद दिला दूं, इसकी डिग्री 2 है बट इसकी डिग्री 2 नहीं है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है। जब होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो a² करेंगे तो x² का स्क्वायर होगा तो डिग्री 4 आएगी। ठीक है, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि आपको लग रहा है ये सेम है। आप ये भी तो देखिए इसके ऊपर पावर लगी हुई है। ठीक है, तो जब डिग्री अगर आपकी 4 है तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो फ्रैक्शन है वो हमारा कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर हो गया। ठीक है, प्रॉपर के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, फैक्टराइज दिस। ठीक है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन इसके पॉसिबल है नहीं, तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने का जो तरीका होता है वो हम इस तरीके से करते हैं, ax प्लस b, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1, क्लियर। फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, लीनियर आ गया। फिर उसके बाद वापस हमें यहाँ पे लिखना है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको देखना है ये हमारा हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। मैंने आपको बताया था कि ऊपर भी इधर भी लीनियर आएगा और इधर भी आएगा। ए बी के बाद हमारा सी आएगा, सी को लीनियर के साथ लिखेंगे तो सी के साथ एक्स आ जाएगा, उसके साथ डी आ जाएगा। फर्दर जो स्टेप है वो आपको समझ आनी चाहिए, यहाँ पर इसका लग जाएगा। फर्दर जो स्टेप है वो हमारी हो जाएगी कि ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो वो भी हमारा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये इसके साथ क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो हो जाए ए एक्स प्लस बी अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप देख पाएंगे ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। अगर ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिस्टेक हमने छोटी सी की है माइनर, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे ओनली एक्स आएगा और यहाँ पे ओनली सी एक्स प्लस डी रहेगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो ये है ही, तो सिंपल एक टर्म मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखेंगे तो सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, ये डी लिखा हुआ है और यहाँ पे होल स्क्वायर है ही, तो इसके साथ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि होल स्क्वायर इसके नीचे है ही। एलसीएम के कंसेप्ट से आपको ये चीज पता होगी। तो ए एक्स प्लस बी यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया। क्लियर? चलिए, बस इसी चीज को आपका ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी पे जिस तरीके से मिस्टेक्स हुई वो आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, इस तरीके से आ गया है। ठीक है, आपको पता है कि हम यहाँ इस सिचुएशन में हमारे पास एक ही फैक्टर है और हम इसको 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं आएगी। वैल्यू नहीं आएगी तो अब तक जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में किया कि हम एक वैल्यू पहले निकाल लेते थे, वो यहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे। एक वैल्यू हम उसमें निकाल पाते हैं जिसमें लीनियर होता है। ठीक है, इसमें लीनियर का कोई भी फैक्टर ही नहीं है, अगर नहीं है तो हम एक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो हम कर रहे हैं वही स्टेप आपको फॉलो करनी है, सीधा इसमें मल्टीप्लाई करना है। ए का करोगे तो हो जाएगा ए एक्स क्यूब। ठीक है, ए एक्स का इसमें करोगे तो ए एक्स स्क्वायर, फिर इसमें करोगे तो ए एक्स। अब बारी आती है डी की, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी प्लस हो जाएगा हमारा सी एक्स प्लस डी। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसी तरीके से जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, जस्ट सेपरेट करना है। तो एक्स क्यू का एक सिंगल टर्म है, एक्स स्क्वायर के लिए बात करते हैं तो एक ये है एक ये है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ए प्लस बी, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम लोग एक्स की बात करते हैं तो एक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा। फिर कांस्टेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट में b और d है, तो ये हमारा आ जाएगा b प्लस d। ठीक है, कंपेयर आपको वापस करना है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट उससे आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे देखो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, a है, और इधर एक्स क्यू का टर्म नहीं है। टर्म नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि a की सीधी सीधी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्स क्यू अवेलेबल नहीं है। दूसरी हमें मिल जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी है, इधर क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वन इज, तीसरा भी देख लेते हैं। अगला मिल जाएगा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज b प्लस d। अगर हम b प्लस d की बात करते हैं तो b प्लस d मतलब इधर कांस्टेंट है और इधर कांस्टेंट जो है वो 1 है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और बाकी चीजें यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ जिससे आपको समझ। चलिए फिर देख लेते हैं इसके आगे। आपने देखा a की वैल्यू 0 है, अगर a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हो, पुट a इक्वल टू 0, तो आप देख पाएंगे कि 0 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, मतलब हमने इसमें पुट किया है तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, a मिल गया, b मिल गया। अगला देखो, अगर b मिल गया तो b की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे b इक्वल टू 1। ठीक है, इन b प्लस d, यहाँ पे 1 प्लस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो d की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ जाएगी।
तो अब आप देख पा रहे हैं हमें ए मिल गया, बी मिल गया, डी मिल गया। अब हमें सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें ये यूज करना पड़ेगा। इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, आपने निकाली होगी 0, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ये 0। तो सी इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे -1 मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे पूरा ऑब्जर्व किया, मैं इसको मिटा देता हूँ, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आ चुका है यहाँ पे। हमने यहाँ पे पूरा ऑब्जर्व किया और ये देखा कि ए और बी की कुछ वैल्यूज आई। अब मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, ए की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, और बी की वैल्यू हमारी कितनी आई 1, तो यहाँ पे हमारा 1 रह जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम डी की बात करें तो इस बार डी की वैल्यू 0 है, ये 0 है, और सी की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे -x आएगा। तो आपने देखा कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन आया इसका वो ब्रेक हो गया, 1/x² + x + 1, ये हो गया माइनस, आप यहाँ आगे लगा सकते हैं -x/x² + x + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने टाइप 4 में अगर रिपीटिंग आ रहा है और वो भी क्वाड्रेटिक में है तो हाउ टू ब्रेक, आपने देखा किस तरीके से हमने प्रॉपर्ली ब्रेक किया। यहाँ पे इक्वेशंस में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर वहां आप प्रॉपर तरीके से स्मूथली एलसीएम वगैरह सारी चीजें करेंगे फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।